हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए देख लेते हैं कि इस वीक में हमारा क्या प्रॉफिट और लॉस रहा है। और एक बार लॉगिन कर लेते हैं अपने बैक ऑफिस में, reports.sony.com में। ये पासवर्ड डाल दिया। तो अभी इस वीक में मतलब 19 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक 5 दिन में हमारा क्या प्रॉफिट लॉस रहा है वो देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि इस महीने में अब तक हमारा यानी कि 23 अगस्त तक हमारा कितना प्रॉफिट रहा है। तो रिपोर्ट्स में चले जाएंगे। रिपोर्ट्स में हम सेलेक्ट करेंगे डेरिवेटिव P&L स्टेटमेंट, और उसमें एक बार हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग डेट हम रखते हैं 1 अगस्त के, और ये उसके बाद ये 23 अगस्त। तो 1 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में हम एक बार देख लेते हैं हमारा कितना प्रॉफिट रहा है। तो ये देखिए, ये जो एक टोटल नेट वैल्यू दिखा रहा है 13,305 रुपये, ये टोटल प्रॉफिट है इस महीने का। और उसमें कुछ चार्जेस वगैरह गए हैं, जैसे कितने तो चार्जेस देने पड़ते हैं, IPF चार्ज, सेबी चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, GST, IGST, 1 2 3 4 5 6 7 तरह के चार्जेस डेली बेसिस पे देने होते हैं। तो ये जो चार्जेस वगैरह जाने के बाद टोटल 13,104 रुपये का प्रॉफिट है इस महीने अब तक। और ये प्रॉफिट हुआ है कैपिटल पर 4.5 लाख के। तो 4.5 लाख के कैपिटल पर 13,104 रुपये का प्रॉफिट है। तो एक बार देख लेते हैं कि परसेंटेज में ये कितना रिटर्न है अभी तक अपने कैपिटल पे। तो एक बार कैलकुलेटर ओपन करते हैं। तो 13,100 रुपये डिवाइडेड बाई 4,50,000 और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये टोटल अभी तक 2.9% का प्रॉफिट है इस मंथ। और मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी होती ही नहीं है, मतलब मुझे कोई भी प्रॉफिट जो 1.5% के ऊपर है, 1.6% इज़ द बेस्ट प्रॉफिट, क्योंकि वो फिर आपका 20% मंथली हो जाता है कंपाउंडिंग अगर करेंगे तो, सॉरी ईयरली। तो 20% इससे आ गया, 10% मिनिमम आपके कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है। तो 30% इज़ द मतलब बेस्ट है, उससे तो अच्छा कुछ चाहिए ही नहीं। और कुछ अगर चार्जेस मतलब टैक्सेस वगैरह देने के बाद भी अगर 30% रिटर्न बना रहे हो, तो टैक्सेस वगैरह देकर अगर 25% भी बचता है तो बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है वो कंपाउंडिंग में। तो अभी एक बार देख लेते हैं तो इस हफ्ते कितना प्रॉफिट रहा है, एक बार देख लेते हैं यहाँ कैलकुलेटर में। कि मंडे को हमने बनाया था 1,245 रुपये, ट्यूसडे को था हमारा 448, और उसके बाद वेंसडे को था हमारा 492 रुपीज़, और उसके बाद हमारा थर्सडे को था 1657, और फ्राइडे को था हमारा 1,124 रुपये। तो टोटल 4,966 रुपये का प्रॉफिट बना है इस हफ्ते 5 डेज में। और हमारा जो चार्जेस होता है एक दिन का 6 रुपये या 7 रुपये मैक्सिमम जाता है। तो एक बार अगर 7 रुपये चार्जेस पकड़ लेते हैं तो -7 × 35, तो 35 इसमें हटा दिया, तो 4,930 रुपये का अप्रॉक्स प्रॉफिट है इस हफ्ते का। तो एक बार इसको देख लेते हैं अपने स्टेटमेंट में। तो चलते हैं फिर से reports.sony.com पे, और यहाँ पे डेरिवेटिव P&L स्टेटमेंट अब सेलेक्ट कर लेते हैं अगस्त 19 से लेकर 23 तक। तो अभी देखो यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है, टोटल नेट वैल्यू 4,050 रुपये, और चार्जेस वगैरह के बाद 4,011 रुपये। तो हमारा प्रॉफिट हुआ है 4,930 का, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 4,000 का ओनली। तो ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कई बार देखो इसमें एक ये होता है ना कि जैसे मान लो आज हमने कोई पोजीशन बनाई, और हमने पोजीशन कोई सेल की, मान लो हमने 15 क्वांटिटी सेल की किसी एक प्राइस की या किसी एक ऑप्शन की। तो उस ऑप्शन में जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हमको हो सकता है
वो हमारा उसी दिन रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे मान लो आज मैंने कोई पोजीशन बनाई और ओवरनाइट उसको मैं कैरी कर रहा हूँ, तो उसमें जो है हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो आज के पीएनएल में दिखा देगा। फिर नेक्स्ट डे मैं उस मैक्सिमम प्रॉफिट में से जो भी प्रॉफिट बुक करूंगा, तो उसके बाद जो प्रॉफिट या जो भी मतलब उसमें पीएनएल बच जाता है वो उस दिन के पीएनएल से वो माइनस कर देता है। मतलब प्रॉफिट लॉस सेम रहेगा, बस ये है कि वो प्रॉफिट जो होता है वो एडजस्ट कर देता है दूसरे दिन के प्रॉफिट के साथ या लॉस के साथ। तो उसी तरह से फ्राइडे में कोई एक पोजीशन बनाई थी जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट फ्राइडे वाले पीएनएल में दिखा दिया था, और मंडे में वो वाला जो प्रॉफिट था कुछ 800-900 रुपए का, उसको उसमें से माइनस कर दिया है। इसलिए इसमें भी 4000 का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली 4900 का प्रॉफिट है। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट वगैरह दिखा दूंगा, कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके कि जैसे कैरी फॉरवर्ड किया तो प्रॉफिट दिखा दूंगा उस दिन की भाई ये जो है आज के प्रॉफिट में या पीएनएल में रिफ्लेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट डे मान लो अगर मुझे 1000 का प्रॉफिट होता है और उसमें से नेक्स्ट डे मैं पिछले वाले मैक्सिमम प्रॉफिट में से 500 रुपये ही बुक किया हूँ, तो जो नेक्स्ट डे में 1000 का प्रॉफिट हुआ उसमें से 500 रुपये लेस करके माइनस करके उस दिन के पीएनएल में शो करेगा। तो वो एडजस्टेड होता है एक दिन पहले एक दिन आगे का, लेकिन जो पीएनएल होता है वो एग्जैक्ट होता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कम या ज़्यादा नहीं है। तो ये टोटल जो है जो 4011 का प्रॉफिट दिखा रहा है ये एक्चुअली 4930 का प्रॉफिट है। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बना के पूरा दिखा दूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो ये वीक तो काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि मार्केट मोस्टली साइडवेज ही था, और अगर कोई मूव भी आया है तो ट्रेंडिंग ही रहा है, तो साइडवेज और ट्रेंडिंग दोनों ही मार्केट में हमें प्रॉफिट होता है। अब वोलेटाइल मार्केट आता है तो हमें लॉसेस होते हैं, लेकिन वो लॉस भी हम मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो अभी होप करेंगे कि जो है कि उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ना हो। अगर वोलेटाइलिटी अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रहती है तो ये मंथ बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। नहीं तो ठीक है, जो भी हमें लॉसेज आने हैं प्रॉफिट आने हैं हम उसको मैनेज करेंगे। और मेन तो यही है कि भाई अगर लॉस आता भी है तो ठीक है, वो लॉस लिमिटेड होना चाहिए। जो हमने डिसाइड किया कि हमारा दिन का या जो भी हमने डे का मैक्सिमम लॉस हमने डिसाइड किया हो उससे ज़्यादा का लॉस हमें नहीं हो। और हमारे कंट्रोल में तो है नहीं मार्केट को हमें कंट्रोल करना भी नहीं है, बस ये है कि मार्केट के साथ चलते रहना है। अब अगर नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ा साइडवेज रहता है अपने फेवर में रहता है तो प्रॉफिट बनेगा, और नहीं तो फिर जो भी लॉसेज वगैरह होंगे उसको हम मैनेज करेंगे। बट जो भी होगा वो मैं शेयर करता चलूँगा, डेली के वीडियोस डाल दूँगा ट्रेडिंग के, और उसके बाद वीक के अंत में एक बार दिखा दूँगा कि पूरे वीक में कितना प्रॉफिट या लॉस रहा है। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।